Hello to all my dear students of class 7th. This is Priyanka Arora welcoming you all once again to your maths online class. So students, I am back again to teach you the new topics, and today I will be beginning with the new topic for you all, and that is chapter number 7 of your book, and it is lines and angles. And today in this particular video, I will be giving you the introduction portion of this particular chapter. So let's begin with the introduction. So students, please pay attention on the important points of this particular chapter, that is chapter number 7, lines and angles. So I am beginning with first point, that is point only. The mark or a dot made on a paper by a sharp pointed pencil or a pen is called a point. कभी भी हम जब किसी तरह का डॉट मार्क करते हैं किसी पेपर के ऊपर पेंसिल से या पेन से, सो वो जो डॉट है वो कहलाता है पॉइंट. ओके, इफ वी पियर्स अ होल इन अ पेपर विथ अ पेन वी गेट अनदर पॉइंट. अगर हम पेपर के ऊपर होल करते हैं पिन से, पियर्स कर देते हैं उसको, वी गेट अनदर पॉइंट. तो हमें क्या मिलता है? पॉइंट. सो देखिए, ये होता है पॉइंट. जब हम किसी भी तरह का डॉट लगाते हैं पेन से या पेंसिल से तो वो कहलाता है पॉइंट. ओके, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर अलोंग इट्स लेंथ, प्रेस इट अलोंग द फोल्ड, अगेन फोल्ड द पेपर अलोंग इट्स ब्रेथ. आपको एक पेपर को पहले उसके लेंथ से फोल्ड करना है, फिर उसकी ब्रेथ से फोल्ड करना है. नाउ अनफोल्ड द पेपर. उसके बाद में आप पेपर को वापस अनफोल्ड करिए, यानी कि ओपन करिए. बोथ द क्रीजेस फॉर्म्ड मीट एट अ पॉइंट. तो उस पेपर की ऊपर जो क्रीज फॉर्म होगी, ओके, तो वो क्रिएट करेगी वन पॉइंट. जैसे देखिए, ये है पीस ऑफ पेपर. पहले इसको लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड किया, फिर इसको ब्रेथ के अकॉर्डिंग फोल्ड किया. फोल्ड करने के बाद में जब इसको ओपन किया तो आप देख सकते हो सेंटर के अंदर हमको क्या मिल गया है? एक पॉइंट. तो इसी तरीके से आप भी जब एक पेपर को फोल्ड करके देखेंगे लेंथ और ब्रेथ से, और फिर जब आप ओपन करेंगे तो उसके सेंटर में आपको मिलेगा एक पॉइंट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट. और पॉइंट को हम मेंशन करते हैं ऑलवेज कैपिटल लेटर्स से. आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज में ले सकते हो और पॉइंट को denote कर सकते हो. So that was all about point. Now let us move on to the next point, that is line segment. Now take a piece of paper and fold it. Again, अगर आपने कोई piece of paper लिया और उसको fold किया, press the two parts together. जैसे कि ये piece of paper है, इसको आपने fold किया, तो जो दोनों parts हैं उसको आप अच्छे से press करिए. The crease formed on the paper is an example of a line segment. तो बीच में आपको जो एक crease मिलेगी वो crease कहलाएगी line segment. If we hold a string tightly between the two hands, अगर हम एक string को अपने hands के अंदर tightly hold करते हैं, it will form an example of a line segment. देखिए, जैसे यहाँ पर hands के अंदर इस string को होल्ड किया है टाइटली. तो जब आप टाइटली किसी भी रस्सी को होल्ड करते हैं तो वो जो शेप ले लेती है, तो वो जो शेप कहलाती है वो कहलाती है लाइन सेगमेंट विथ एंड पॉइंट्स. और लाइन सेगमेंट्स के अंदर ध्यान रखेंगे आप स्टूडेंट्स के दो एंड पॉइंट्स होते हैं. ओके, जैसे यहाँ पर ये है फर्स्ट एंड पॉइंट यहाँ, और ये है दूसरा एंड पॉइंट. तो लाइन सेगमेंट में हमेशा दो एंड पॉइंट्स होते हैं. ओके, देन here what is written in the remember? See, a point has neither length nor breadth or thickness. Point के अंदर ना तो कभी किसी तरह की लेंथ होती है और ना ही कोई ब्रेथ होती है. ओके, पॉइंट की ना ही कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है. A point is generally denoted by single capital letters. और जैसा कि मैंने बताया, पॉइंट को डिनोट करने के लिए आप कैपिटल लेटर्स को यूज में लेते हो. आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज में ले सकते हो. Like here the examples are given, letter A, B, P, Q, etc. So you can use any capital letter here to denote point. Now we were talking about line segment. The edge of a ruler. Ruler आपने देखा है आपकी scale. Scale की जो edge होती है, the meeting place of two adjacent walls of a room, और room की जब दो दीवारें
जहां पर आकर मिलती हैं। ये हैं कुछ एग्जाम्पल लाइन सेगमेंट के। ओके, रूलर की एज या फिर मीटिंग प्लेस ऑफ टू एडजेसेंट वॉल्स क्रिएट्स लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट क्रिएट करती है। सिंबॉलिकली वी रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए बी। और हम कैसे डिनोट करते हैं लाइन सेगमेंट को? दो पॉइंट से ए बी, और ए बी के ऊपर लगाई जाती है, ड्रॉ की जाती है एक लाइन। ओके, सो डिनोट करने के लिए जो लेटर्स हम यूज में लेते हैं वो हम कोई भी दो लेटर्स यूज में ले सकते हैं, जिस तरीके से हमने लाइन को रिप्रेजेंट करा है। अगर लाइन के दो पॉइंट्स को हमने ए बी से रिप्रेजेंट करा है तो हम ए बी लिखते हैं और उसके ऊपर हम ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन segment. So this is the symbol to represent line segment. A line segment has a definite length. Line segment की एक fixed length होती है that can be measured, जिसको हम measure कर सकते हैं। Okay? जो भी line segment की length होती है उसको आप easily ruler की help से measure कर सकते हैं। So here I have explained you about point N, line segment. Now the next subtopic is line. If a line segment is extended endlessly in both direction, अगर एक line segment दोनों डायरेक्शन के अंदर जितना हम चाहें उतना एक्सटेंड हो जाए तो वो कहलाती है लाइन। जैसा कि अभी आपको यहाँ पर दिख रही है लाइन सेगमेंट जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ है। अगर इस लाइन सेगमेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में भी इंक्रीज कर दे और राइट हैंड साइड में भी इंक्रीज कर दे, जितना चाहे उतना इंक्रीज कर दे, तो वो बन जाएगी लाइन। ओके, सी a line passing through 2 points A and B is represented by AB एंड AB के ऊपर आपको दिख रहा है सिंबल ऑफ लाइन। ये जो है वो लाइन का सिंबल है जिसमें आपको दोनों तरफ एरो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। एरो मार्क्स का मतलब ये जो लाइन है वो A के डायरेक्शन में भी इंक्रीज हो सकती है और B के डायरेक्शन में भी इंक्रीज हो सकती है। ओके, अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली। सो हियर इज द फिगर ऑफ लाइन, जहां पर आपको दिख रहा है AB जो पॉइंट है उसको क्रॉस करते हुए जो लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड हो रही है और राइट हैंड साइड में बी पॉइंट को क्रॉस करते हुए एक्सटेंड हो रही है। ओके, सो लाइन सेगमेंट और लाइन के अंदर यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स के लाइन सेगमेंट की एक फिक्स्ड लेंथ होती है और दो एंड पॉइंट होते हैं, जबकि लाइन के अंदर कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, हम चाहे जितनी लंबी लाइन बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन। और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल लाइन से, आप देखिए जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एरो मार्क से। फाइन, नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक इज रे। अ रे इज अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। रे भी एक तरह की लाइन सेगमेंट होती है, बट रे जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड होती है। ओके, रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एरो मार्क होता है। दैट मीन्स सिर्फ वन डायरेक्शन के अंदर हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। आप लाइन में देखिए, लाइन में दोनों तरफ एरो होते हैं, बट रे के अंदर एक पॉइंट होता है और दूसरी साइड एरो मार्क होता है। सी, कंसिडर अ लाइन ए बी। जैसे कि ये एक लाइन यहाँ पर गिवन है ए बी, आप देख सकते हो दोनों तरफ एरो मार्क है, दैट मीन्स ये लाइन है with a point C lying between A and B, और A and B के बीच में आपको एक पॉइंट दिख रहा है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट डिनोट करता है पॉइंट C को। ओके, नाउ अब अगर हम देखें C से स्टार्ट होता हुआ C से B की तरफ जा रही है जो लाइन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज रे। इसको रे कहते हैं क्योंकि C पर जो है वो एंड पॉइंट है और B की तरफ है एरो मार्क। So CB representing a ray, part of a line which is representing a ray. और इसी तरीके से हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो C से जो लाइन जा रही है वो कहाँ जा रही है? A की तरफ, और जितना चाहे A की तरफ हम इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एरो मार्क है। So this is CA, अदर रे। और रे को डिनोट करने का जो सिंबल होता है वो आप देख सकते हो CA के ऊपर क्या है? रे का सिंबल, जहां पर C की तरफ एंड पॉइंट है और A की तरफ
एरो मार्क है, दैट मीन्स ए के डायरेक्शन में ये जो रे है वो इंक्रीज हो सकती है, बट सी के डायरेक्शन में ये इंक्रीज नहीं हो सकती। या फिर ये क्या है, सी बी, दैट मीन्स सी इज द एंड पॉइंट और बी के डायरेक्शन में आप जितना चाहो ये उतना इंक्रीज हो सकती है। सो सी द पोर्शन ऑफ द लाइन ऑन ईदर साइड ऑफ सी, सी के दोनों तरफ जो लाइन का पोर्शन है वो क्या है, सी ए एंड सी बी, एंड दीज टू आर द rays. Fine. And now the points which are given in the remember are, a line has countless number of point. एक लाइन के ऊपर हम चाहे जितने points represent कर सकते हैं. That means the number of points are countless on a line. Then a line is generally denoted by a single small letter. और लाइन को डिनोट करने के लिए हमेशा हम सिंगल स्मॉल लेटर्स को ही यूज में लेते हैं। ओके, कैपिटल लेटर्स यूज में नहीं लेते हैं। कैपिटल लेटर्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लेते हैं। लाइन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर यूज में लेते हैं, लाइक एल, एम, एन एटसेट्रा। आप चाहे जो भी आप लेटर यूज में ले सकते हैं। सो हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट पॉइंट, line, line segment and ray. So I hope these four subtopics must be clear to you. Please go through the definitions and read it properly and clear your concept, because your chapter is based on these points only. Okay, so point, line, ray and line segment must be clear to you. Now we are moving on the next topic, that is types of line. अब हम पढ़ेंगे types of lines के बारे में। अलग अलग तरह की lines होती हैं, तो कौन कौन सी lines होती हैं यहाँ हम डिस्कस करेंगे। So see, सबसे पहले A part is intersecting lines। जो सबसे पहली लाइन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं that is intersecting lines. If two lines pass through a common point, अगर दो lines एक common point से पास होती है, then these lines are called intersecting lines. तो इन लाइंस को intersecting lines कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिए एक फिगर भी ड्रॉन है, the figure is this. ओके, ये जो दो लाइंस हैं ये एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं। ओके, सो ये कहलाती है intersecting lines. फाइन, आप देखिए लाइंस है ये, इसके दोनों तरफ एरो मार्क्स है। यहां पर भी आप देख सकते हो एरो मार्क है। Here also is the arrow mark, then arrow and arrow. That means it can be increased endlessly. Fine. So again I am repeating, if any two lines pass through a common point, अगर कोई दो lines एक common point से pass हो रही है, then these lines are called intersecting lines. तो इनको intersecting lines कहते हैं। Then parallel lines. If any two lines never intersect each other, अगर दो lines कभी भी एक दूसरे से intersect नहीं होती है and remain at a constant distance, और उनके बीच में एक fixed distance रहता है, okay, then these lines are called parallel lines. तो इन lines को कहते हैं parallel lines. तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो lines draw हैं, दोनों में एरोज हैं, और देखो लाइन को मैंने जैसे बताया था स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो पैरेलल लाइन है उसका नाम है लेटर P और सेकंड जो लाइन है उसका नाम है लेटर Q. ओके, सो लाइन PQ आर द पैरेलल लाइंस, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। अगर आप मेजर करके देखेंगे तो जितना डिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। फाइन, तो इनके बीच में कभी भी डिस्टेंस डिफर नहीं होता है। Like if I talk about example of parallel lines, then I can say railway track. आप railway tracks को देख सकते हो, जो tracks होते हैं उनके बीच में जो distance होता है वो बिल्कुल same होता है, और वो जो lines होती हैं वो parallel होती हैं। Opposite side of the blackboard, blackboard की जो opposite side होती हैं वो भी क्या represent करती हैं, parallel lines को represent करती हैं। So those lines which are having the equal distance between them, okay, constant distance between them are called as the parallel lines, and they never intersect each other, और वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। Now the next is angle. Two rays with a common initial point form an angle. दो rays, okay,
जिनका इनिशियल पॉइंट होता है, एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है। Here ray AB and AC have the common initial point A। यहाँ पर देखिए दो रे हैं। रे क्यों कहा गया इसको? क्योंकि एक तरफ पॉइंट है और दूसरी तरफ है एरो। तो मैंने आपको बताया था अभी रे के डेफिनेशन में कि कभी भी एक तरफ पॉइंट हो दूसरी तरफ एरो हो तो वो कहलाती है रे। तो यहाँ पर AB एंड AC आर द टू रेज, ये दो रेज हैं, ओके, जिनका जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एक ही है और वो पॉइंट क्या है? पॉइंट A। This angle is denoted by angle A। इस एंगल का नाम है एंगल A। अगर आप सिंगल लेटर के अंदर इस एंगल को डिनोट करते हैं तो सिंगल लेटर के अंदर आप सिर्फ इसका नाम दे सकते हैं एंगल A। और अगर आप थ्री लेटर के अंदर इस एंगल का नाम देते हैं तो थ्री लेटर के अंदर आप कैसे नाम दे सकते हैं? जो सेंटर पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, इसको इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो आप, वर्टेक्स बोल सकते हो। तो जो वर्टेक्स है या इनिशियल पॉइंट है वो सेंटर में रहता है, ओके। तो इस एंगल का नाम या तो आप बोलिए एंगल A या फिर आप इसका नाम दे सकते हैं BAC, ओके। यहां से स्टार्ट हो रहा है B, देन A एंड देन C, और या फिर आप इसका नाम लिख सकते हैं CAB। किसी भी तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आर्म्स। तो ये जो दो हैं AB और AC, ये कहलाती हैं इसकी आर्म्स, और जो पॉइंट A है ये कहलाएगा वर्टेक्स, ओके। सो रेज AB एंड AC आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एन एंगल। सो ये दोनों आर्म्स कहलाएंगी एंगल की, और ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा वर्टेक्स, ओके। अब अलग अलग टाइप्स के एंगल्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, जो आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट इट अगेन। First of all, acute angle. So acute angle is an angle that measure less than 90 degree। वो angle जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। For example, 45 डिग्री, 58 डिग्री, 10 डिग्री, 1 डिग्री, 89 डिग्री are some acute angles. So these are all example of acute angle. So all those angles whose measurement is in between 0 to 90 डिग्री, वो एंगल जिनका मेजरमेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है वो कहलाते हैं acute angles, ओके। सो हियर AOB is an acute angle। यहाँ पर AOB जो है वो acute angle है। तो आप देखिए 3 लेटर्स के अंदर इस एंगल का नेम गिवन है। तो A से स्टार्ट करा है, A सेंटर पॉइंट O एंड B, सो AOB एक acute angle है। Then if we talk about obtuse angle, obtuse angle is an angle that measure more than 90 degree but less than 180 degree। obtuse angles वो angles होते हैं जिनका measurement 90 से above होता है but 180 से below होता है। 90 डिग्री से बड़े होते हैं ये एंगल और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। For example, 91 degree, 108 degree, 150 degree, 175 degree are some of the example of obtuse angle, okay। Now you can see this angle is going towards the left hand side, okay। तो यहाँ पर जो आता है, बिल्कुल अगर यहाँ लाइन ड्रॉ हो रखी होती तो वो 90 डिग्री होता, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से जो लाइन होती है जो कि पॉइंट O से बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट जाती है तो वो फॉर्म करती है राइट एंगल 90 डिग्री। बट अगर 90 डिग्री से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एंगल्स चले जाते हैं, ड्रॉ हो जाते हैं, तो दैट आर कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। और अगर 90 डिग्री से राइट हैंड साइड की तरफ अगर एंगल ड्रॉ हुए हुए हमें दिखते हैं तो दैट मीन्स वो 90 से छोटे हैं। तो 90 से छोटे मतलब एक्यूट, जो कि आपको ऊपर वाले फिगर में दिख रहा था। आप देखिए जो फिगर हमारा जा रहा था वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रही थी। इसकी जो आर्म है OB वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, राइट हैंड साइड में जा रही है, दैट मीन्स 90 से स्मॉलर है तो ये होगा एक्यूट। और लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है दैट मीन्स 90 से ग्रेटर है तो ये होगा ऑब्ट्यूज, ओके। देन द नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल इज एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल वेरी सिंपल, राइट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं एंगल्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि अभी मैंने समझाया था, पॉइंट O से बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है तो ये जो मेजरमेंट है ये 90 डिग्री है। और 90 डिग्री को डिनोट करने के लिए अंदर एक स्क्वायर बॉक्स बनाया जाता है, ओके। यहाँ पर भी आप देखिए 3 लेटर्स के अंदर डिनोट किया गया है एंगल को, लेटर A, O,
B. Fine. Now we will talk about straight angle. Straight angle का measurement जो होता है students वो होता है 180 degree. Straight angle is an angle which is equal to 180 degree. तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो नॉर्मल एक लाइन होती है, अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है और पूछा जाए कि व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, सो यू नो नीड टू मेजर इट. आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है. अगर लाइन है तो हमेशा आप याद रखिए कि लाइन का मेजरमेंट अगर डिग्रीज के अंदर पूछा जा रहा है तो दैट इज 180 डिग्री. सो यहाँ पर आप अपने प्रोटेक्टर में भी देख सकते हैं, प्रोटेक्टर के अंदर नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ होती है और लाइन ड्रॉ होके इस तरीके का एक सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ होता है. सो दैट रिप्रेजेंट्स 180 डिग्री. आप प्रोटेक्टर के दोनों तरफ अगर मेजरमेंट देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी देखेंगे उस लाइन पर और राइट हैंड साइड में भी देखेंगे, तो आपको प्रोटेक्टर में वहां पर 180 डिग्री दिखाई देगा. ओके, सो द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. So students, now our next topic is reflex angle. Reflex angle is an angle that measure more than 180 degree but less than 360 degree. Reflex angles वो angles होते हैं जिनका measurement 180 से greater होता है but 360 से smaller होता है. Okay, or in other way we can say the measurement of reflex angle is between 180 to 360 degree. Okay, 180 अभी हमने पढ़ा था ऊपर previous point के अंदर कि स्ट्रेट लाइन होती है. तो देखिए स्ट्रेट लाइन से जब नीचे की तरफ एंगल ड्रॉ होते हैं दैट मीन्स ये 180 है और अब नीचे की तरफ जा रहे हैं दैट मीन्स 180 से ग्रेटर एंगल हो रहे हैं. तो 180 से ग्रेटर जैसे सब एग्जांपल्स आर गिवन हियर, 189 डिग्री, 198 डिग्री, 230 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 359 डिग्री. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल एंड द शेप ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज लाइक दिस. और यहाँ पर मेजर जब आप करेंगे तो मेजर इस तरीके से किया जाता है. ओके, पहले क्या करते हैं, ये जो लाइन होती है यहाँ तक तो 180 होती है, फिर हम प्रोटेक्टर को रोटेट करके नीचे की तरफ मेजर करते हैं कि कितना डिग्री आ रहा है मेजरमेंट, उसको हम 180 में प्लस कर देते हैं. लाइक अगर ये यहाँ पर नीचे 40 डिग्री आ रहा है तो 40 को हम क्या करते हैं 180 के अंदर प्लस कर देते हैं. तो 180 में जब 40 प्लस हो जाता है तो कंप्लीट मेजरमेंट आ जाता है 220 डिग्री. तो इस तरीके से रिफ्लेक्स एंगल को मेजर किया जाता है. सो हियर एंगल AOB इज रिप्रेजेंटिंग रिफ्लेक्स एंगल. देन द नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल इज एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री. जब एक कंप्लीट राउंड ड्रॉ हो जाता है, ओके, कंप्लीट राउंड ड्रॉ हो जाता है तो वो कहलाता है कंप्लीट एंगल. ओके, कंप्लीट एंगल दैट मीन्स सर्कल. सो सर्कल का जो मेजरमेंट होता है कंप्लीट वो होता है 360 डिग्री. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज जीरो एंगल. जीरो एंगल इज एन एंगल इक्वल टू 0 डिग्री. जिसके अंदर हम कोई भी एंगल ड्रॉ नहीं करते हैं वो कहलाता है ओनली 0 डिग्री. मीन्स एक लाइन ड्रॉ कर दी, अब उसके बाद में आगे कोई एंगल ड्रॉ ही नहीं किया गया है उसके अंदर, तो वो एक ही पोजीशन के ऊपर जो रे है वो ड्रॉ हो रखी है, उसके आगे कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ जीरो एंगल. सो हियर AOB ये रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री को, यानी कि जीरो एंगल. और यहाँ पर क्या था, कंप्लीट सर्कल ड्रॉ हो रहा था. फिगर देखने में आपको सेम लगेगा बट यहाँ पर देखिए कंप्लीट सर्कल ड्रॉ हो रहा है, तो कंप्लीट सर्कल ड्रॉ हो रहा है दैट मीन्स कंप्लीट एंगल. और यहाँ पर ना तो किसी तरह की दूसरी रे है ना, और ना ही किसी तरह का कंप्लीट सर्कल हो रहा है, तो ये कहलाएगा जीरो एंगल. सो दैट वर different types of angles. Now we will talk about relationship between angles. अब angles के बीच में कुछ different relationships होते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So see, सबसे पहले जो एंगल क्रिएट होता है वो है vertically opposite angles. See, when two lines intersect, जब दो lines intersect होती हैं, the angle formed opposite to each other are called vertically opposite angle. तो इसमें जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट वो कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं. लाइक यहाँ पर AOB और DOC या COD आप जो भी बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो अगर इसके अंदर अगर AOB का मेजरमेंट 60 है तो COD का मेजरमेंट भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मेजरमेंट हमेशा
इक्वल होता है। देन BOC, यहाँ पर देखिए BOC और AOD इन दोनों का मेजरमेंट भी सिमिलर होगा। तो अगर यहाँ पर 120 डिग्री है मेजरमेंट BOC का, तो AOD का मेजरमेंट भी 120 डिग्री होगा। सो द मेजरमेंट ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और कैसे होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, आमने सामने होते हैं, वो कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये तभी फ्रेम होते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। नाउ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? Two angles are called adjacent to each other when they have a common vertex. दो एंगल तभी एडजेसेंट कहलाते हैं जब उनकी वर्टेक्स कॉमन होती है, यानी कि उसका पॉइंट कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखिए इसी कॉमन पॉइंट से दो एंगल्स बन रहे हैं। एक बन रहा है AOB और दूसरा बन रहा है BOC। ओके, कॉमन वर्टेक्स से दो एंगल्स फ्रेम हो गए हैं। दे हैव अ कॉमन आर्म, उसकी एक आर्म भी कॉमन होती है। ओके, तो ये देखिए ये इसकी एक आर्म है OB जो रे है वो AOB एंगल को फ्रेम करने में भी यूज हुई है, और OB जो रे है वो BOC एंगल को फ्रेम करने में भी यूज हुई है। तो ये OB जो है वो कॉमन रे है, कॉमन आर्म है। द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। और जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है इसके अंदर? ये जो AO है और OC है, ये नॉन कॉमन आर्म है जो एक दूसरे से कॉमन नहीं है। तो ये कहां पर दिखाई दे रही है आपको? कॉमन आर्म के एक लेफ्ट हैंड साइड में और कॉमन आर्म के राइट हैंड साइड में। फाइन। सो एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होती है और एक कॉमन आर्म होती है। यहां पर देखिए एंगल AOB एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल विद अ कॉमन वर्टेक्स O। यहां पर कॉमन वर्टेक्स है O और जो कॉमन आर्म है उसका नाम है OB। फाइन। सो दैट वाज adjacent angles. Now linear pair. Two adjacent angles form a linear pair if the sum of those angles is 180 degree. दो adjacent angle, ये भी देखिए adjacent angle है। कैसे है ये adjacent angle? मैंने क्या बताया? adjacent angle के अंदर common vertex होती है। तो यहाँ पर देखिए एक तो common vertex आ रही है और मैंने बताया common arm होती है। तो ये है common arm। ये common arm क्यों है? क्योंकि इस आर्म की हेल्प से एंगल AOB भी फ्रेम हो रहा है और इसी आर्म की हेल्प से एंगल BOC भी फ्रेम हो रहा है। सो दीज बोथ आर आल्सो एडजेसेंट एंगल। सो सी, two adjacent angle form a linear pair if the sum of those angle is 180 degree. दो adjacent angle लीनियर पेयर तब कहलाते हैं जब उन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक जो एंगल है वो गिवन है 120 डिग्री और जो दूसरा एंगल गिवन है उसका मेजरमेंट गिवन है 60 डिग्री। तो इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद में आ रहा है 180 डिग्री। तो जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम मिला के 180 डिग्री आता है, दैट मीन्स दे बोथ आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। सो राइट नाउ इनका सम 180 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, सो I have explained you about vertically opposite angle, adjacent angle and linear pair. Okay, so please keep this thing in mind. Now we will talk about complementary angles. So what are the complementary angles? Please pay attention. Two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 degree. दो angles तब complementary angles कहलाएंगे जब उनका सम मिलाकर 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो जो फर्स्ट एंगल है उसका मेजरमेंट है 55 डिग्री और जो सेकंड एंगल है उसका मेजरमेंट है 35 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं तो 55 प्लस 35 इसका सम मिलाकर क्या आता है? 90। फाइन। सो इन दोनों एंगल का सम मिला के 90 डिग्री आया। दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो प्लीज रिमेंबर, pair of angles whose sum is equal to 90 degree, then they are called as complementary angles. Now supplementary angle. So two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180
180 डिग्री। दो एंगल तब सप्लीमेंट्री कहलाएंगे जब उन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री हो। लाइक यहाँ पे जो दो फिगर गिवन है उसमें एक एंगल का मेजरमेंट है 105 डिग्री और दूसरे एंगल का मेजर है 75 डिग्री। सो 105 एंड 75 को जब हम ऐड करते हैं तो सम आता है 180 डिग्री। सो हियर the sum of two angles is 180 degree. That means these both angles are supplementary angles. So please remember the measure of complementary and supplementary angle. Then the point of remember, supplementary angles are also called allied angles. Supplementary angles का जो दूसरा नेम होता है वो allied angles भी होता है. A pair of supplementary angles forms a linear pair if placed adjacent to each other. अगर इन सप्लीमेंट्री एंगल्स को एडजेसेंट एंगल के फॉर्म में रखा जाए तो वो फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर, जैसा कि हमने अभी लीनियर पेयर के अंदर करा था। देखिए तो ये क्या है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है। फाइन, तो अगर हमने इसको एक साथ में रख दिया है कॉमन आर्म के साथ में तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का भी सम 180 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री का सम भी 180 डिग्री होता है। ओके, this match the followings are there which we will discuss here, so please pay attention. See, some figures are given and we have to identify that which figure is related to which word. Now first is complete angle. So इन सारे figures में से complete angle को denote कर रहा है C part, right? So ये C part के आगे हम लगा देंगे number 1. This is representing complete angle, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो एक सर्कल बन रहा है, तो complete angle मैंने आपको बताया था 360 डिग्री उसका मेजरमेंट होता है। सो ये यहाँ पे complete angle है फिगर C. देन राइट एंगल, राइट एंगल में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के एक नॉर्मल रे होती है और फिर उस रे से जो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाती है, तो ये फिगर डी के अंदर आप देखिए ये शो कर रहा है राइट एंगल को। सो फिगर डी इज राइट एंगल, जहां पर एक रे है नीचे और इस रे के एंड पॉइंट से दूसरी रे ड्रॉ हो रही है ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ बन रहा है एक स्क्वायर बॉक्स। फाइन, देन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया था 90 डिग्री से अगर राइट हैंड साइड की तरफ ड्रॉ होते हैं तो वो कहलाते हैं एक्यूट एंगल। तो आप ये देखिए ये 90 डिग्री है, अगर इस तरफ ड्रॉ होएगा तो एक्यूट एंगल और अगर लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल। तो अभी देखिए आप फिगर ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्यूट एंगल को। सो थर्ड हो जाएगा फिगर ए। देन नेक्स्ट इज लाइन। सो हियर यू सी फिगर ई, जिसमें दोनों तरफ आपको एरो मार्क्स दिखाई देंगे। सो वो फिगर जिसमें दोनों तरफ एरो मार्क्स होते हैं वो कहलाती है लाइन। सो हियर फोर्थ नंबर इज दिस फिगर ई। देन obtuse angle, those angles which are greater than 90 degree but less than 180 degree। तो ये देखिए फिगर बी, और आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं 90 से लेफ्ट हैंड साइड में इसकी लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है सी। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ obtuse angle। सो यहाँ आ जाएगा नंबर 5। देन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स वो दो एंगल्स जिनका सम मिलाकर 180 डिग्री होता है जिसमें एडजेसेंट एंगल होते हैं। सो जे पार्ट में आप देखिए यहाँ पर आपको एडजेसेंट एंगल दिखाई देंगे, यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहा है बीच में। सो ये जो सेमी सर्कल है ये क्रिएट करेगा स्ट्रेट एंगल को। सो स्ट्रेट एंगल या फिर आप बोलिए लीनियर पेयर। सो ये हो जाएगा आंसर ऑफ 6th। ओके, देन नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। सो फिगर H इज द आंसर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं एक सेंटर पॉइंट के ऊपर। देन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है और जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। सो फिगर G इज द आंसर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहां पर आप कर देंगे नंबर 8। देन रे, ray is a part of line which has one endpoint and one arrow mark. Ray can be extended in one direction only. So this F figure is the example of ray. यहाँ पर आप लगा देंगे नंबर 9 because इस तरफ आप देख सकते हो डॉट है, पॉइंट है
और दूसरी तरफ है एरो मार्क. फाइन. देन adjacent angles. So this figure I is the figure of showing the adjacent angles. अब आप इसमें भी बोल सकते हो adjacent angle, ये भी adjacent angle ही create कर रही है, but ये जो adjacent angle है इनका sum आ रहा है 180 डिग्री, क्योंकि ये straight line भी frame कर रही है. ये जो adjacent angle है ये 180 डिग्री नहीं form कर रही है. हमें 180 डिग्री linear pair को represent करने के लिए नोट डाउन करना था. That's why जो J पार्ट था वो 6 नंबर से मैच हो रहा है. ओके, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंट एंगल. ये भी एडजेसेंट एंगल्स ही हैं. ओके, बिकॉज इसकी भी कॉमन आर्म है और एक कॉमन वर्टेक्स है. और यहाँ पर भी आप देखिए इन दोनों एंगल्स के बीच में ये जो आर्म है ये कॉमन आर्म है और यहाँ नीचे है ये इसका कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स. ये नीचे कॉमन वर्टेक्स है. फाइन. और इस वाले फिगर में यहाँ नीचे ये कॉमन वर्टेक्स है. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस. मैच द कॉलम. फिल द आंसर्स इन योर book itself. Okay, students? So students, here I have explained you the introduction portion of chapter number 7, lines and angles. Please go through this video very carefully because all the exercises of this chapter are related to these points of introduction only. So now I will see you back in the next online class where I will be teaching the exercise of chapter number 7. Till then, you people, please take good care of yourself and thank you so much.